Good morning, students. Welcome to my channel. Today I am going to talk about the book of class 10th, chapter 1 of the book First Flight Letter to God. So, it is a chapter which is written by G.L. Fuentes. Before you read, let's read it at the end and activity which you can do at your homes. Now, let's start the chapter. So, the house. The story is started with the house. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Now, what is the meaning of crest? Please underline. Meaning of crest. Meaning of crest is a top hill. Now, the writer is telling about the location of the house. Now, what is the location of the house? The house, the only one in the entire valley. So entire valley is like this is mountains, and the space between these mountains, some places are situated here. The space between two mountains is called valley. So the space between the valleys, there is a house of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corns dotted with flowers and always promised a good harvest. Now द हाउस अबाउट विच वी आर टॉकिंग, वहाँ से हम क्या देख सकते हैं? वो घर है वो एक घर है जहाँ से हम रिवर, बहती हुई रिवर देख सकते हैं, रिवर को देख सकते हैं, और साथ में ही फील्ड है. किसकी फील्ड है? कॉर्न. द फील्ड ऑफ कॉर्न, हम फील्ड ऑफ कॉर्न को भी देख सकते हैं, जिस पे छोटे छोटे, जैसे ये अब कॉर्न है तो इस पे छोटे छोटे फ्लावर्स भी हम देख सकते हैं. सो ये उन्होंने बताया है कि राइपन्ड कॉर्न एक ऐसी फसल है जो हर साल हमें एक प्रॉमिस्ड हार्वेस्ट, अच्छी फसल या अच्छा रिजल्ट हमें ये फसल देती थी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर और एटलीस्ट अ शोवर. नाउ हार्वेस्ट करने के लिए द फार्मर्स थे वो चाहते थे कि वहाँ पे एक बारिश की बूंदें या फिर बारिश पड़ जाए. थ्रू आउट द morning, Lancho, who knew his field intimately, had done else but see the sky towards the northeast. Now, अब लैंचो को पता था कि उसकी फील्ड तो अच्छी है, लेकिन अगर बारिश ना हुई तो क्या पता क्या होगा, क्या पता उसकी जो फसल है वो सूख जाएगी, सूखा पड़ जाएगा. तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता है बादलों के. No, we are really going to get water woman. Now she's of course woman, तो वहाँ पे उसकी वाइफ ही होगी. सो वो अपनी वाइफ को कह रहा है कि अब हम कोई पानी का क्या मतलब है? रेन. पानी का यहाँ पे मतलब है रेन, कि अब हमें कोई रेन मिलने जा रही है. द वूमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सप्पर. सप्पर का मतलब होता है डिनर. प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स, सप्पर का मतलब होता है डिनर. कि वो लेडी जो डिनर तैयार कर रही थी उसको लैंचो कहता है कि अब बारिश आएगी, मतलब अब बारिश आएगी, कोई अच्छा संकेत आएगा. रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, कि यस अब तो मुझे भी लग रहा है कि बारिश आएगी. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल. अब जो बड़े उसके लड़के थे वो तो खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो अपने घर के पास खेल रहे थे, जब तक उनकी माँ यानी वुमेन यानी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया नहीं. कम फॉर डिनर, इट वॉज द मील दैट जस्ट दैट लैंचो हैज प्रिडिक्टेड. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. अब लैंचो ने क्या प्रिडिक्ट किया था? लैंचो ने ये प्रिडिक्ट किया था कि रेन आएगी, और जो उसकी प्रिडिक्शन थी वो सही हुई. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. अब बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें वहाँ पे गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. अब लैंचो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जहाँ से हवाएं चल रही थी वहाँ पे वो देख सकता था कि ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब काफ़ी सारे क्लाउड्स, मैनी क्लाउड्स,
आप लिख सकते हैं। ये यहाँ पे मेटाफोर यूज किया गया है काफ़ी क्लाउड्स के लिए। माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। अब यहाँ पे जो लेंचो था वो बाहर निकला कुछ और काम करने के लिए नहीं, बस उस ठंडी हवा और बारिश का नज़ारा लेने के लिए। When he returned, he exclaimed, "They are not raindrops falling from the sky. They are the new coins, the big drops, and are 10 cents." फिर से पढ़ते हैं। They are not raindrops falling from sky. They are new coins. Please underline, students. They are new coins. The big drops are 10 cents and the little ones are 5. कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि बड़ी ड्रॉप्स को उसने मतलब कंसिडर्ड कितने सेंट किया और छोटी ड्रॉप को। इसका मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता है कि बारिश उसकी फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी जो उसको पैसे देगी। नाउ अगर बड़ी ड्रॉप है तो वो कह रहा है बड़ी ड्रॉप के लिए मैं 10 सेंट्स और छोटे ड्रॉप के लिए 5. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with flowers wrapped in a curtain of rain. Now उसकी शक्ल पे बहुत ही मतलब संतुष्ट भाव, मतलब वो बहुत हैप्पी सा लग रहा था कि उसके अब मतलब राइप कॉर्न को अब वो जो शोवर चाहिए था उसे वो मिल गया है. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstone began to fall. Now एकदम जैसे कहते हैं इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, वैसे ही एकदम जैसे अच्छी सी बारिश, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था, उसी वक्त क्या हुआ कि बारिश के साथ हेलस्टोन. अब आप पूछोगे सर हेलस्टोन क्या है? हेलस्टोन्स होते हैं आइस के गड़े. गड़े नहीं कहते, जिससे मतलब आइस के बड़े बड़े टुकड़े जब ठंड के कारण बादलों में जम जाती हैं जब पानी की बूंदें, तो वो गड़े बन जाते हैं, मतलब आइस की बूंदें बन जाती हैं, तो वो जब फॉल करने लगी रेन के साथ. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. अब जैसे वो कह रहा था कि ये न्यू कॉइन्स है, वो इसको बिल्कुल बदल रही थी, ये उनके लिए अब कॉइन्स नहीं रहे. क्या हुआ? दीज ट्रूली डिड रिजेंबल द सिल्वर कॉइन्स. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स. अब छोटे बच्चों को थोड़ा ना पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको तो बस यही है कि वो भाई बर्फ गिर रही है, हम उसको कलेक्ट करते हैं. एंड रैन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स. कहा गया है हेलस्टोन्स को कहा गया है फ्रोजन पर्ल्स. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अब ये बहुत बुरा हो रहा था. Exclaimed the man, I hope it passes quickly. If it didn't pass quickly. For an hour the hail rained on the house and the garden, the hillside and the cornfield, on the whole valley. अब फिर से एक बार रिपीट करते हैं. It's really getting bad now. अब ये सच में बहुत बुरा हो रहा है. एक्सक्लेम्ड द मैन. वहाँ पे कोई बंदा होगा या लेंचो खुद ही कह रहा होगा कि अब ये बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली. इट डिडंट पास क्विकली. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. लेकिन जैसे उसने कहा था कि काश ये हेल स्टोन 1 घंटे से पहले ही ख़त्म हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ. 1 घंटे या कई घंटों तक वहाँ पे हेलस्टोन की बारिश हो जा रही थी. द फील्ड वॉज वाइट. अब वाइट क्यों हो गई? बर्फ पड़ेगी तो वाइट होगी ना. एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. लग रहा था कि जैसे सॉल्ट से कवर की गई हो, लेकिन वहाँ पे क्या था? हेलस्टोन्स. जी हाँ, बर्फ. वहाँ पे बर्फ पड़ गई. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. Lancho's soil was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said his sons, a plague of locusts would. पहले पूरी लाइन पढ़ेंगे, फिर आपको मैं इसका मतलब बताऊंगा. अ प्लेग का मतलब कई बार होता है, प्लेग का मतलब होता है झुंड. अ प्लेग ऑफ locusts have left more than this. अब पिछली लाइन में हमने पढ़ा था कि A plague of locusts.
अब लोकस्ट्स क्या होते हैं, जैसे हमने सुना ही है ना कि कई बार जो खेतों को या फिर फसल को खाने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स, स्वार्म्स मतलब झुंड में आते हैं और सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। अब लेंचो क्या कहना चाह रहा है अपने बच्चों से कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर इसकी जगह कोई प्लेग ऑफ लोकस्ट आ जाता, इंसेक्ट्स का आ जाता, तो अगर वो डिस्ट्रॉय करते ना तो इससे तो उन्होंने कम ही डिस्ट्रॉय करना था, मेरे लिए कोई फसल तो बच ही जाती। अब आगे बढ़ते हैं। दैट नाइट वॉज sorrowful one, all our work for nothing, there's no one who can help us, we will all hungry, we will all go hungry this year. That night was very sorrowful one, वो रात बहुत दुखमयी थी, बहुत सैड थी। all our works for nothing, कि जितना भी हमने काम, जितनी भी हमने मेहनत की, उसका कोई रंग नहीं आया। There's no one who can help us, अब यहाँ पे कोई भी नहीं था जो हमारी मदद कर सके। भाई अब मदद भी यार कोई कैसे करेगा, अब कोई फसल को फिर से थोड़ा ना उगा सकता है, कितने महीनों की मेहनत होती है फसल उगाने की। We will all go hungry this year, अब क्या पता कि इसने जो फसल उगाई थी उसको बाज़ार में तो बेचना ही था, लेकिन क्या पता उसमें से इसने अपना भी कंजप्शन करनी हो, सो इसके अपने भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा। आगे बढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी अलोन हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। नाउ गॉड की बात यहाँ पे कह रहा है, सोच रहा है। अब बात की गई है गॉड की। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सबके दिलों में, लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, अब मंदिर या मस्जिद जो भी है, मतलब वर्शिप करने वाली प्लेस, इन द मिडल ऑफ द वैली, अब वैली में क्या पता चर्च हो, कुछ भी हो, वो था। देयर वॉज अ सिंगल होप, अब वही होप बची थी लेंचो के दिल में। फॉर गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक दिस टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये बात लेंचो ने कही कि कभी भी कोई भूख से नहीं मर सकता, भगवान उसके पास होता है। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली एज इन वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड, हुज आइज as he had been instructed see everything even what is in one's deep in one's conscience। अब लेंचो सारी रात सोचता रहा कि अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा भगवान के अलावा, कि भगवान के अलावा उसकी अब कोई मदद नहीं कर सकता, और भगवान वो हैं जो किसी को देख के क्या उनके अंदर चल रही बातें भी वो पहचान जाते हैं। सो लेंचो वॉज एन ऑक्स, ऑक्स मतलब, अब ऑक्स पूछोगे अब क्या, ऑक्स क्या होती है, ज़्यादातर गायें कह लो या वो सांड जो भी होते हैं, वो मेहनत बहुत करते हैं, हार्ड वर्क। यहाँ पे ऑक्स, लेंचो वॉज एन ऑक्स मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन ऑफ अ मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। अब देखो ना, लेंचो को इसलिए दुख हुआ क्योंकि वो ऑक्स एक मतलब बहुत हार्ड वर्क किया था उसने अपनी वो फसल उगाने के लिए। बट स्टिल ही न्यू how to write. The following Sunday at night daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब उसने अब लेटर टू गॉड, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड, सो उसने अब क्या सोचा कि मैं गॉड को एक लेटर लिखूंगा और जो वैली के बीच में जो मेल बॉक्स है, टाउन के बीच में जो मेल बॉक्स है उसमें मैं डाल दूंगा। वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, लेटर टू गॉड वो लिखने वाला था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। कि अगर भगवान आप हमारी और मेरी फैमिली की मदद नहीं करोगे तो हम भूख से इस बार मर जाएंगे। I need 100 pesos। पैसोस अब जहाँ पे वो रहता है, पैसो एक लैटिन अमेरिकन, यहाँ पे लिखा है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो लेंचो है वो एक लैटिन अमेरिकन कंट्री में रहता है और जिसकी करेंसी पैसो है, और जो लेंचो है उसे पैसोस चाहिए, 100 पैसोस, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म। अब लेंचो कह रहा है कि हे भगवान, उसने गॉड को लेटर लिखी और कहा कि हे भगवान, इस बार हम भूख से मर रहे हैं और
कृपया मुझे 100 पैसोस 100 पैसोस दे दीजिए ताकि मैं फिर से अपनी क्रॉप को ग्रो कर सकूं और साथ में ही जब तक वो ग्रो नहीं होती तो कुछ खा पी अपना गुजारा कर सकूं। He wrote to God on envelope, put the letter inside, still troubled, went to town. तब भी जैसे अब कोई उसके साथ बुरा हुआ है तो वो तब तक परेशान रहेगा जब तक उसका हल नहीं मिलेगा। Still troubled, परेशान था, went to town at the post office. He placed the stamp on the letter and dropped the mailbox. वो mailbox में वो डाल देता है। One of the employee who was a postman also helped at post office. अब one of the employee था जो post office में काम करता था, postman, went to his boss laughing heartily, showed him the letter to God. अब देखो भाई, हम ओरिजिनल ज़िंदगी में अगर हम कोई लेटर देखेंगे गॉड को, भाई एड्रेस क्या है, किसी को पता है गॉड का एड्रेस क्या है? मंदिर नहीं भाई, वहाँ पे तो हम उनको पूछते हैं, लेकिन असली एड्रेस क्या गॉड का किसी को भी नहीं पता। इसलिए जो पोस्टमैन जिसको वो चिट्ठी मिली वो हंसता हुआ पोस्ट मास्टर की ऑफिस में आया। नाउ पोस्ट मास्टर की जो लुक्स हैं वो बहुत मैटर करती हैं। पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट, मोटा, एमिएबल मतलब शांत, प्लीजेंट स्वभाव वाला। एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लग पड़ा ये लेटर टू गॉड देखे, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, I wish I had the faith on the man who wrote this letter, starting up correspondence with God. अब यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर है वह पहले तो वो बहुत हंसा, बाद में वो सीरियस हो गया कि भाई मैं ये देख के हैरान हूँ कि जिस बंदे ने ये लेटर लिखी है, जिस इंसान ने ये लेटर लिखी है, उसका फेथ कि वो भगवान, उसको पता भी है कि भगवान क्या पता है भी या नहीं भी है, फिर भी उसका फेथ इतना है भगवान की कि उसने लेटर लिखी 100 पैसों के लिए। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea in the answer of letter. अब जो पोस्टमास्टर था वो राइटर यानी कि लैंचो का फेथ वो मतलब गिराना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने एक आइडिया आया। But when he opened it, it was evident to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. अब देखा कि भाई उसने अंदर तो 100 पैसोस लिखे हुए हैं, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। लेकिन पोस्टमास्टर ने अब जो निर्णय लिया था राइटर की हेल्प करने का वो अब करेगा। ही आस्क्ड फॉर मनी टू हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। नाउ उसके दोस्त, उसके एम्प्लॉयज़ और वो खुद, उसने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे उसकी चैरिटी के लिए क्या मतलब उसको दान भी नहीं कह सकते, भगवान की तरफ से उसको देने के लिए, उसका फेथ ना गिराने के लिए उसे दे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पैसोस। 100 पैसोस क्या पता उस टाइम की बहुत ही ज़्यादा करेंसी हो, इसीलिए वो उसके लिए बहुत मुश्किल था करेंसी इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर अ लिटल मोर देन हाफ। He put the money in the envelope addressed to the Lancho with it containing only a single word of signature, God. उसने बीच में कुछ नहीं लिखा, बस पैसे डाल दिए और साथ में साइन कर दिए गॉड के। अब भाई साइन मत समझ जाना गॉड के, मैंने वैसे ही गॉड लिख दिया। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब इस बात से क्या पता लगता है कि उसका फेथ है भाई कि उसके लिए कोई लेटर आई होगी। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment मतलब satisfaction। देखो भाई, जिसको कहते हैं ना गुप्त दान, जब हम किसी को गुप्त दान करते हैं उसको बिना बताए तो हमें अलग ही भाई सेटिस्फेक्शन होगी, बड़ी मतलब वो VIP वाली फीलिंग आएगी। भाई हमने बताया नहीं, हमने दान किया, लेकिन हमने फिर भी किया दान। No, there was a great contentment of a man who has performed a good deed looked on from the office. बस देखो भाई, जिसने गुड डीड गई वो तो अपने ऑफिस से देख रहा है, लेकिन जो लैंचो था वो उसके पास नहीं आया, वो पोस्ट मैन के पास आया कि मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है। Lencho showed not slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor
Could he denied Lencho what had he requested? नो लेंचो को थोड़ा सा भी हैरानी नहीं हुई, देखने में पैसे के पैसे आए हैं, भगवान ने पैसे भेजे हैं, क्योंकि उसका फेथ ही इतना था, बल्कि वो गुस्सा हो गया क्योंकि उसमें पैसे कम थे, कि उसे लगा कि भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकते और ना ही भगवान मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको डिनाई कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो, आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट विद much wrinkling of his eyebrows caused by the efforts he had to make express his ideas. When he finished, he went to the window, by a stamp which he licked and then affixed. ये बता रहे हैं कि उसने कैसे मतलब जल्दी से वो टेबल पे गया, उसने कुछ लिखा, उसके आईब्रोज ऐसे हो रहे थे जैसे वो बहुत ही अपनी एक्सप्रेस फीलिंग्स करना चाहता है भगवान के साथ, वो कुछ बताना चाहता है भगवान को कुछ और भी, और साथ ही वो स्टैम्प लेता है, उसको चिपकाता है, और साथ में क्या होता है, और साथ में गेव द इन्वेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, साथ में उसको इन्वेलप पकड़ा देता है। आप देख सकते हैं इसको वापस इन्वेलप उसने पकड़ा दिया। द मोमेंट of the letter fell into the mailbox, the postmaster went and opened it. It said, God of the money that I asked, only 70 reached me. Send me rest since I need it very much, but don't send it me through the mailbox. The post office employees are the bunch of crooks. Lencho. Wow, what an ending. अब इन्होंने कहा है कि जैसे ही उसने वापस पकड़ाई, मतलब अपनी फिर से चिट्ठी लिख के लेंचो ने पोस्ट ऑफिस पोस्ट मैन को पकड़ाई, तो मेल बॉक्स में डाली, तो जल्दी से पोस्ट मास्टर मेल बॉक्स के पास गया, उसने उसकी चिट्ठी खोली और उसने क्या देखा कि उसने गॉड को कहा है, गॉड अगली बार आप मुझे ना मेरे रेस्ट ऑफ द मनी भेजो, और जब भी भेजो ना तो ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ है ना ये बहुत चालाक है, बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब बहुत ही लालची हैं, इन्होंने मेरे पैसे ले लिए हैं, तो इस बार आप कोई और तरीके से मुझे पैसे भेजना। इससे हमें ये पता लगता है कि भगवान का इस पे फेथ बहुत है, और जिन्होंने गुड डीड की उनको उसका मतलब एहसान चुकाना क्या, उसने उसको उनको बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया, कि लालची लोगों का झुंड। सो दिस वॉज ऑल द स्टोरी। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अगली वीडियो के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।